एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 में जो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है उसकी प्रॉब्लम्स एंड हम दोनों मेथड की सब्स्टिट्यूट एंड उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। Okay, so we are just starting with the third question of exercise 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है। वो लिखता है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सेकेंड एंड थर्ड कराना है, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड वो नेक्स्ट बोलता है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड में एक सिंपल सा चीज़ बताया था कि आपको क्या करना है, आपको ईदर कॉफिशेंट ऑफ x यानी कि किसी एक के वेरिएबल को, किसी एक भी वेरिएबल के कॉफिशेंट को क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। जैसे लेट से इस बार हम लोग कर लेते हैं y को, तो y के कॉफिशेंट अगर आप देखें तो इसके साथ क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और नीचे वाले के साथ जो कॉफिशेंट है y का वो क्या है, 2 है। देखिए एक तो सिंपल सा स्टैंड आपके पास यही है कि इधर y का कॉफिशेंट 2 है और उधर y का कॉफिशेंट 4 है, तो आप ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को और नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट अगर आप इसे थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो देखो क्या हो रहा है, नीचे 2 है ऊपर 4 है, तो मैं इस 2 को अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 बन जाएगा। हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि जो y का कॉफिशेंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई और जो इधर y का कॉफिशेंट है इक्वेशन 1 का उसको सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई। हमारा जो मेन एम है वो ये है कि जो कॉफिशेंट है वेरिएबल का वो क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो अगर ऊपर 4 है तो अगर मैं सिर्फ इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 4 हो जाएगा ना। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना ही करना है। अगर सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम बन जाता है तो वी कैन गो विद इट। सो अगर अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट तो एज इट इज ही रहेगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और जैसे ही आप सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। आपने 2 को x से, 2 को y से, 2 को कांस्टेंट से, तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन विल रिमेन द सेम। अब हमारे पास ऊपर भी 4y है नीचे भी 4y है, हमने क्या देखना है, साइन को कंपेयर करना है। दोनों का साइन क्या है, प्लस माइनस है, तो आराम से कट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, प्लस और माइनस आपस में एलिमिनेट हो गया। अब ये क्या बचा, 3x पॉजिटिव 4x पॉजिटिव, तो इट विल कम 7x इक्वल्स टू 10 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, ये हो गया आपका 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 डिवाइडेड बाय 7। जैसे ही आप 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे यू विल फाइंड द x, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और जैसे हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप चाहे फर्स्ट में कीजिए चाहे सेकेंड में, वन ऑफ द सेम थिंग है। तो हम लोग लेट से फर्स्ट में पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप किया, हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट कहती है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है। तो x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो अल्टीमेटली 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो नाउ 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, so 4y equals to 10 minus 6 will come 4, so y equals to 4 divided by 4, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, तो y कितना आ गया 1। यानी कि हमारे पास x और y जो कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यूज 2 एंड 1 आ गई है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। हमारा मेन एम होता है कि हमारे जो कॉफिशेंट हैं वो दोनों क्या हो जाने चाहिए, सेम हो जाने चाहिए। तो इस केस में जो सबसे ज़्यादा इजी वे होता है सेम हो जाना चाहिए, हाँ, फिर वो साइन होता है सेम हो कि जाना जो चाहिए। y का कॉफिशेंट है उसको ऊपर वाले से, जो यस ऊपर सर। वाली इक्वेशन का उसको नीचे वाले से। बट इन अ नॉर्मल सेंसेबल तरीके से कि अगर हम अच्छा एक सर। ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से दोनों के दोनों कॉफिशेंट सेम हो रहे हो तो हम एक से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस।
तो हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो इसका नहीं किया था, थर्ड पार्ट itself says 3x minus 5y minus 4 equals to 0 and 9x equals to 2y plus 7. सो 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे पहले एक नॉर्मल जो इक्वेशन होती है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे एज एन फर्स्ट वेरिएबल, फिर सेकंड वेरिएबल एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारा कांस्टेंट. तो वी विल राइट 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -4, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा. एंड देन 9x है, -2y है, तो हम लिखेंगे 9x, ये इधर +2y है, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2y इक्वल्स टू 7. तो अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस हो गई वो पहली हो गई 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एंड 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. तो अब हमारे पास वही सेम पर्पस है कि हम दोनों के दोनों कोफिशिएंट्स को क्या करें, सेम करें. अब देखो एक तो पॉइंट वही है कि अगर मैं y पे जाऊँ, ये 5 है ये 2 है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, और अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो आई गेट द आंसर्स. बट अगर मैं अपनी मेहनत को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखें x वाले कोफिशिएंट्स को, एक 9 है एक 3 है, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 9 आ जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन इट्स क्वाइट बेटर कि मैं एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं. तो मैं सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई सर. ओके. सो नाउ वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 बाय राइटिंग मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3. सो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 3 ज़ा 15y इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. अब आप देखिए ये दोनों 9x हो गए. अब आपने क्या करना है, साइन को कंपेयर करना है. तो ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, अगर दोनों इक्वेशंस के साइन सेम है तो आप क्या करेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे. ये पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव. आपने सिर्फ और सिर्फ एक के साइन नहीं चेंज करने हैं, आपने पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर लेने हैं. तो दैट मीन्स ये जो प्लस का था ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का था प्लस हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया. अब आप देखिए जो साइन आप चेंज कर लेते हैं वो प्रायोरिटी पे आते हैं. दैट मीन्स दे आर टू बी ट्रीटेड कि अब ये वाले साइन है. तो ऊपर प्लस वाला 9x नीचे माइनस वाला 9x, ये क्या होगा, आपस में कट ऑफ. ऊपर प्लस वाला 9x नीचे माइनस वाला 9x आपस में कट ऑफ. अब क्या बचेगा, -15y प्लस 2y, -15y प्लस 2y. तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, -13y. ये कितना हो गया, -13y, क्योंकि माइनस एंड प्लस माइनस एंड साइन किसका आता है, ग्रेटर का. तो 15 क्या है, बड़ा है, इसलिए किसका साइन आएगा, माइनस का. अब 12 एंड -7 तो क्या होगा, 12 - 7 विल कम 5, और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव रहेगा. ओके तो ये इधर आ गया 5, इधर आ गया y विद द साइन ऑफ नेगेटिव. अब ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय -13. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -13 बाय वैल्यू आ गई आपके पास -5/13. अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, हम क्या करेंगे, अब इसे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में एंड वी विल एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं y की वैल्यू इन इक्वेशन 1 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4. 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4. सो 3x माइनस 5y क्या है, -5/13 इक्वल्स टू 4. सो y की वैल्यू कितनी है, -5/13. सो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 3x 5 5 ज़ा 25. एंड देखिए इस माइनस से ये वाले साइन का चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 25/13 इक्वल्स टू 4.
इस माइनस से ये वाला माइनस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड 5 5 ज़ा 25। ओके, नाउ आप क्या करेंगे, ये 3x है इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13 हो जाएगा। आपने क्या किया, आप कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले गए हैं, वो पहले लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड जाएगा, तो पहले पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा 4 के नीचे। सर ओके, नाउ इट विल कम 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। तो आपने एलसीएम लिया, 13 और 1 का एलसीएम आ गया आपके पास 13। 1 को जब आप 13 के से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 1 को 13 से जैसे ही आपने डिवाइड किया, इट विल कम 13, 13 4 ज़ा 52 माइनस 25 अपॉन 13। सो नाउ 3x कितना आ जाएगा, 52 माइनस 25, इट विल कम 27/13। x की वैल्यू आ जाएगी 27/13। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 27, x की वैल्यू आ गई 9/13। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, x एंड y की, जिसमें x की वैल्यू है हमारे पास 9/13 और y की वैल्यू है हमारे पास -5/13। ठीक है, 3.3 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द 3.4 वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वो क्या कहती हैं, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, देखिए इक्वेशन बन गई, सॉल्व आपको पता है सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन से हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन को बनाने के लिए आपको वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। सारा का सारा आंसर इन्हीं वर्ड्स में, इन्हीं स्टेटमेंट्स में लिखा होता है। तो देखो, वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द सेकेंड क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट। हम उसको पढ़ रहे हैं। वो क्या कह रहा है, वो कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखो, सबसे पहले आपने आना है आंसर पे कि आंसर क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगी। अब फ्रैक्शन क्या होगी, अगर हम बात करें आंसर फर्स्ट की, तो फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन जो होगी हमेशा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होगी। एक कुछ ना कुछ न्यूमरेटर होगा एंड सेकंड कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होगा। तो यानी कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, दो वेरिएबल्स हैं, वन इज़ द न्यूमरेटर एंड सेकंड इज़ द डिनोमिनेटर। आप जब भी लीनियर इक्वेशंस करेंगे, आपको जो ध्यान रखना है वो हमेशा ध्यान क्या रखना है, वन थिंग, कि जब भी मैं वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर जो दो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी हैं, वो दो वेरिएबल कौन से होंगे जिनके हेल्प से मैं लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर सकूं। अब यहाँ पर फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो एक न्यूमरेटर हो गया, एक डिनोमिनेटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा करेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x। आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, बट हम क्योंकि मोस्टली x एंड y यूज़ करते हैं, इसलिए वी आर जस्ट राइटिंग x एंड y। सो लेट द न्यूमरेटर बी x, हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। आपने डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y मान लिया। देयरफॉर इसका क्या मतलब है, अगर न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x/y। जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। वो बोलता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 किस में ऐड कर दें, न्यूमरेटर में, यानी कि पहले जो x है उस x के अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 ही मैं कहाँ से माइनस कर दूं, डिनोमिनेटर से। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी। अब देखो, सबसे पहली बात, फ्रैक्शन है क्या, हम जब इक्वेशन में फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन है x/y। फ्रैक्शन क्या है, x/y। वो कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में क्या कर दूं, 1 प्लस कर दूं, तो मैंने x + 1 कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और मैंने y - 1 कर दिया। उसने वही कहा कि न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो।
तो जैसे ही आप ये कर लोगे आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1। 1 का मतलब ये नहीं है कि फ्रैक्शन नहीं रही, क्योंकि 1/1 एवरीथिंग, कोई भी नंबर होता है उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/1 हो गई। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नॉर्मल एक प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे जिसे हम इक्वेशन 1 कह सकें। उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए 1 के बाद क्या लगा दिया उसने, फुल स्टॉप लगा दिया, एंड इट बिकम्स, आपको सेकेंड कंडीशन बता रहा है। सेकेंड कंडीशन क्यों बता रहा है, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर कितनी इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमें दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो पहली इक्वेशन की कंडीशन हमने लिखी है, और अब उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकेंड इक्वेशन पे चलेंगे। तो सबसे पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x+1 है, ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 है, और ये y-1 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+1 और y-1 आ जाएगा। अब आप वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए, तो इट विल कम x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 ये वाला जो प्लस है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड -1 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू आपके पास -2 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देख रहे हैं आप, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो इट विल कम -2 ओवर हियर। और ये जो y था यहाँ पर पॉजिटिव था, ये जब यहाँ पर जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली द इक्वेशन विल कम x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब वो क्या कहता है, दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं जरा। दूसरी कंडीशन वो कहता है इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाती है। एक मिनट गाइस, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास एनसीईआरटी में इससे पढ़ रहा हूँ जो it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 को डिनोमिनेटर में ऐड कर दें तो वो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, ये कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इफ वी ओनली ऐड, अगर हम सिर्फ क्या करें, ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं डिनोमिनेटर में क्या कर दूं, 1 प्लस कर दूं। तो हमारी इक्वेशन जो थी वो x/y थी, फ्रैक्शन जो थी। उसने कहा कि अगर आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस कर दें तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अगेन हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में 2 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये y+1 यहाँ पर डिवाइड में है, ऊपर जाके ये भी मल्टीप्लाई। तो नाउ इट विल कम 2x इक्वल्स टू y+1। अगेन हम वेरिएबल एक साइड ले लेंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं आपने फर्स्ट इक्वेशन भी बना लिया है, सेकेंड इक्वेशन भी बना लिया। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेथड ऑप्ट करना है और आपको आंसर निकालना है। तो हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब आप देख सकते हैं हम इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगा लीजिए, चाहे एलिमिनेशन। अगर हम ध्यान से देखें तो एलिमिनेशन ज़्यादा इजी है, क्योंकि y का कॉफिशिएंट भी 1 है, इधर भी y का कॉफिशिएंट 1 है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ साइन कंपेयर करने और काम बन जाएगा। तो अगर हम साइन कंपेयर करें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इसका मतलब है सबके साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो ये जो 2x था पॉजिटिव, इसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। ये जो माइनस था इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। और ये जो 1 पॉजिटिव था इसको क्या कर दिया, नेगेटिव। सो 2x विल कम माइनस, माइनस विल कम प्लस, एंड प्लस विल कम माइनस। सो नाउ x पॉजिटिव है, -2x है, तो प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा, ग्रेटर का। तो यहाँ पर x और 2x को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, -x आ गया। माइनस वाई पॉजिटिव y क्या होगा, आपस में कट जाएगा, और कट के जो आपके पास आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, -2 -1। -2 एंड -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो इट विल कम -3। तो x और इक्वल्स टू -3 आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब हम माइनस और माइनस कट ऑफ कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी 3। अब हमने सिंपल क्या करना है, x की वैल्यू पुटअप करनी है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड में किसी में भी कर सकते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
आप जैसे इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे यू विल गेट द y, तो हमने लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड सिंपली x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2 माइनस वाई इक्वल्स टू -2 प्लस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया +1 एंड y नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -1 आ गया। ओके तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ओके गाइज ये 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये जिधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल कम -2 एंड -3, तो ये हो गया आपका -5, माइनस से माइनस कट ऑफ हो जाएगा और y का क्या आ जाएगा 5, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगी हमारे पास क्या होगी x बाय वाई, x की वैल्यू कितनी निकली थी, x की वैल्यू निकली थी 3, सो 3/5 विल बी आर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है गाइस, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है अच्छे से एक बार समझते हैं। सेकंड पार्ट सेज 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। देखो एगो का मतलब क्या होता है 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो हमारे पास अगेन रिक्वायरमेंट क्या आ गई है कि नूरी और सोनू कितने के हैं। ठीक है, तो सिंपल सी सेंस क्या है, हमने कहा भैया नूरी और सोनू की अगर बात करें तो नूरी को मान लेते हैं x और सोनू को मान लेते हैं y। सिंपल सी सेंस है, हमारी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल चाहिए, तो 2 वेरिएबल के हिसाब से एक हमने क्या मान लिया x मान लिया, एक हमने क्या मान लिया y मान लिया। अब इनकी एज की बात हो रही है। 5 years ago, 5 साल पहले। देखो गाइस जब 5 साल पहले कहेगा और किसी के लिए भी कहेगा तो 5 साल दोनों के ही पीछे जाएंगे। जैसे अगर मैं आपकी और मेरी एज की बात करूं 5 साल पहले, तो अगर आज 2020 है तो 2015 की अगर हम बात करेंगे तो 5 साल मेरी लाइफ में से अगर कम किए जा रहे हैं तो सेम टू सेम 5 साल आपकी लाइफ भी 5 साल बैक जा रही है। तो जब आप माइनस या प्लस करते हैं एजेस को तो दोनों में से करेंगे, 5 साल आप नूरी के भी कम करेंगे और 5 साल सोनू के भी कम करेंगे। एंड द सेम वे जब वो बोलता है 10 years later, 10 साल बाद, तो आप नूरी में भी 10 प्लस करेंगे और सोनू में भी 10 प्लस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक में ही करेंगे। अब थ्राइस एंड ट्वाइस दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा एंड ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना ज़्यादा। तो अब हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनेगी इक्वेशन ज़रा। ये सेकंड पार्ट है, ये क्या कहते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी बी। लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स, कि हमने नूरी की एज क्या मान ली है एक्स मान लिया, एंड लेट द एज ऑफ सोनू बी इक्वल्स टू वाई। सोनू की एज कितनी मान लिया y, तो नूरी की एज है x, सोनू की एज है y। अब आप देखिए गाइस हमने करना क्या, फर्स्ट इक्वेशन में उसने बोला 5 years ago। 5 years ago का मतलब क्या हो गया 5 साल पहले। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं और मुझे इन दोनों की एज को क्या करना है इक्वल करना है, जैसे कि उसने कहा कि वो इससे 3 गुना बड़ा है या 4 गुना, तो मुझे इन दोनों की एज को क्या करना है इक्वल करना है। तो मैंने सबसे पहले लिखा x इक्वल्स टू वाई। अब इक्वेशन कहती है 5 साल पहले, तो मैंने क्या किया, मैंने x में से भी 5 माइनस कर लिया और मैंने y में से भी 5 माइनस कर लिया। रीज़न बिंग अगर 5 साल पहले की बात की जाएगी तो दोनों के 5-5 साल कम कर लिए। उसने कहा नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी, नूरी का मतलब क्या है, नूरी है हमारी x, नूरी क्या है हमारी x। ठीक है, सो नूरी की जो एज है 5 साल पहले वो क्या थी 3 गुना थी, 3 गुना थी। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे करें, वो कुछ ऐसे कह रहा है कि भैया जो नूरी है
लिखेंगे। पुरानी जब बात की गई तो x-5 एंड y-5 किया गया, और उसने कहा नूरी वॉज थ्राइस। नूरी वॉज थ्राइस का मतलब है नूरी बड़ी है, तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मुझे छोटे वाले को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मैंने सोनू की एज को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। सो अल्टीमेटली इट विल कम x-5 इक्वल्स टू 3y-5 3 ज़ा 15। सो अल्टीमेट अगर आप इक्वेशन को प्रॉपर वेरिएबल्स को वन साइड एंड कांस्टेंट वन साइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल कम x-5 equals to एक मिनट, it will come x minus 3y equals to minus 15 plus 5। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास -10। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन के लिए बात किया, उसने कहा 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर का मतलब क्या हो गया, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद का मतलब हो गया x प्लस 10 एंड y प्लस 10। हमने नूरी की एज में भी और सोनू की एज में भी दोनों में क्या किया, 10-10 ईयर प्लस कर दिए। नूरी अभी भी बड़ी है, बट नूरी अब कितना बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि अगर नूरी 20 है तो ये कितना 10 है, तो मुझे अगर इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने सिंपल सा क्या किया, हमने सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, फिर से इक्वल हो गई। तो नाउ वी विल राइट x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन भी है। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नूरी और सोनू की एज आ जाएगी। तो वी विल राइट x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो ऊपर -10 आया था, नीचे +10 है। आप देख सकते हैं जो x है वो दोनों सेम है, कॉफिशिएंट 1 1 है, एंड प्लस दोनों के साइन सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर देंगे। तो इट विल कम माइनस, ये माइनस वाला प्लस एंड ये प्लस वाला माइनस। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कट ऑफ, ये माइनस ये प्लस 2y, इट विल कम y इन माइनस इक्वल्स टू -10 विल कम -20, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, कट ऑफ। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन 1 में डालेंगे ताकि हम क्या फाइंड कर सकें, टू फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। सो x माइनस 3y की वैल्यू 20 इक्वल्स टू -10। तो x 3 2 ज़ा 6 माइनस 60 इक्वल्स टू -10। then it will come x equals to -10 plus 60, x कितना आ गया, 50 आ गया। सर इसका मतलब है जो हमारी सर इक्वेशन हमें कंप्लीट इसमें होगी, सॉल्व करनी होती है इक्वेशन। इसका मतलब है हमारे पास जो नूरी है, नूरी की एज आ गई 50 ईयर्स, और जो हमारे पास सेकंड पर्सन है सोनू, उसकी एज आ गई हमारे पास 20 ईयर्स। ठीक है गाइस, ओके आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक है। ओके गाइस, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, टुडे इज़ ट्यूसडे, टुडे इज़ वेडनेसडे। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी फ्राइडे को एट सेम 5:30। ओके, तब तक के लिए टू बे।
Okay, bye guys. Stay safe, stay at home. Bye.